क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता अब ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस डूबती नैया है? एक के बाद एक जिस तरीके से कांग्रेस से इस्तीफे हो रहे हैं, उससे ये कहना गलत नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस से कोई छोटे मोटे नेताओं के इस्तीफे नहीं हो रहे हैं। एक के बाद एक बड़े बड़े दिग्गज, जिन्हें पिलर्स कहा जाता था कांग्रेस की, जो कि कांग्रेस की हर रणनीति का हिस्सा हुआ करते थे, जिनकी वजह से कांग्रेस दिखाई पड़ती थी, सिवाय गांधी परिवार के वो महत्वपूर्ण चेहरे अब कांग्रेस से छिटकते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस से इन बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफे क्यों दिए हैं, और साथ ही साथ वो कौन कौन से नेता हैं जिनके जाने के बाद कांग्रेस में एक जबरदस्त वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, एक जबरदस्त खालीपन, कांग्रेस ज्यादा कमजोर होती चली जा रही है। कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ये तो बात बहुत स्पष्ट है। आए दिन पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस को बाय बाय करते चले जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में इस तरह का सियासी घटनाक्रम कोई नया नहीं है, ऐसा पहले हो चुका है। कांग्रेस में बहुत टूट फूट देखी गई। इंदिरा गांधी के समय पर भी एक इतिहास रहा है, उन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये दौर कुछ और चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की लोकप्रियता वो दिखाई नहीं पड़ती है। पिछले 2 साल के रिकॉर्ड देखें तो इनमें कई नेताओं के नाम शामिल हो चुके हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहला नाम तो आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, या फिर जितिन प्रसाद का, या फिर कपिल सिब्बल का, या हार्दिक पटेल का। ये तो ऐसे रिसेंट नाम है, या आनंद शर्मा है, कुछ बड़े नाम हैं जिनका ऐसा लगता था कि कांग्रेस ही एकमात्र वजूद है, ये कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन लोगों का एक एक कर कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता जा रहा है। एक के बाद एक कई दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। कई ऐसे नेता और भी हैं जो पार्टी के बड़े पदों पर बैठना ही नहीं चाहते हैं। इनमें से एक आनंद शर्मा का नाम है। आनंद शर्मा ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था, और कांग्रेस को एक बार फिर एक पंच मिल गया, और ये पंच दिया पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से उनकी नाराजगी कोई तत्कालिक नहीं है, बल्कि वो लंबे समय से कांग्रेस से कई मुद्दों पर नाराज चल रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद ने बाकायदा एक चिट्ठी में इन मुद्दों का जिक्र किया है कि किस तरह से कांग्रेस और उनके बीच में मतभेद सामने आते रहे हैं। 16 अगस्त को गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर कांग्रेस की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन आज़ाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। गुलाम नबी आज़ाद से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता आखिर पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं? क्यों कोई बड़ा नेता पार्टी के बड़े पदों को नहीं संभालना चाहता है? कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर नेता जैसे जितिन प्रसाद, हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस नेतृत्व और खासतौर पर राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। सभी ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा था कि राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं को मिलने का समय नहीं देते हैं, वो कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात भी नहीं सुनते हैं, पार्टी में काफी मतभेद है। लगातार चुनाव में मिल रही हार से नेता और कार्यकर्ता काफी हताश हो चुके हैं। सभी अपने राजनीतिक करियर के लिए दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं। अब पार्टी छोड़ने के पीछे क्या कारण है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। पहला कारण, पार्टी में नेतृत्व की कमी है। दरअसल पार्टी में लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में सोनिया गांधी फिर से अंतरिम अध्यक्ष बन गई। उनकी ज्यादातर तबीयत खराब रहती है, कई बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है, और पार्टी का काम जो है वो राहुल ही संभालते हैं। लेकिन इस्तीफा देने वाले नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी कभी भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलने का समय नहीं देते, समय पर पार्टी में फैसला नहीं होता है। दूसरा बड़ा कारण, वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी। दरअसल लगातार चुनाव में मिल रही हार के चलते कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने G23 गुट बनाया। इसके बाद पार्टी में नेतृत्व को लेकर विद्रोह भी हुए। इस्तीफा देने वाले नेताओं का आरोप था कि पार्टी में उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। अनदेखी से नाराज रहने वाले इस गुट में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पीजे कुरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, भूपिंदर सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल जैसे नेताओं के नाम भी आप शामिल कर सकते हैं। इनमें से कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कई नाराज चल रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण आपको बताते हैं। तीसरा कारण है पार्टी में तालमेल नहीं होना, कोऑर्डिनेशन नहीं होना। कांग्रेस में कोई नेता एक दूसरे की नहीं सुन रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी पार्टी नेताओं की गुटबाजी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। संगठन में तालमेल पूरी तरह से खत्म हो गया है। और चौथा बड़ा कारण है राहुल गांधी का नेतृत्व। पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर नेताओं का कहना है कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व से खुश नहीं है। गुलाम नबी ने राहुल के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए अपनी चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी के बचपने की वजह से, अपरिपक्वता की वजह से ही 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार मिली।
इन्हीं कारणों की वजह से पार्टी और उसके बड़े पदों से दूरी बनाने वाले दिग्गजों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। कई वरिष्ठ नेता खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। इससे कांग्रेस की साख भी दांव पर लगी हुई है। अब कांग्रेस में जो बने हुए हैं उन पर विचार करें तो कमलनाथ एक बड़ा नाम दिखाई देते हैं, अशोक गहलोत एक बड़ा नाम दिखाई देते हैं। और ये क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि राज्य की सियासत में अब भी इनका दांव चल रहा है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या केंद्र में दखल की बात करें तो ये दोनों भी बचते दिखाई देते हैं। बड़ा पद कोई नहीं लेना चाहता। अशोक गहलोत भी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, कमलनाथ भी नहीं बनना चाहते। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया आज कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की कमान को कोई इसलिए नहीं संभालना चाहता है कि कांग्रेस की जीत की उम्मीद किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। आपको शरद पवार के उस बयान को याद करना चाहिए ऐसे मौके पर, जो कह रहे थे कि 2024 में कोई भी बड़ा मोर्चा बिना कांग्रेस को केंद्र में रखे नहीं बनाया जा सकता है। वो ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस एक ऐसा अम्ब्रेला है जो बेशक अभी ताकत में नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके कोई गठबंधन बनाने की बात होती है तो कांग्रेस बहुत कारगर हो सकता है। एक और बड़ी चीज आपको याद होगा, हाल में प्रशांत किशोर और कांग्रेस की नजदीकियों की बात, प्रशांत किशोर को फ्री हैंड दिए जाने की, ये सारी चीजें चर्चाओं में आ गई थी और एक बार फिर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में रिवाइवल का दौर चल रहा है। वो चीज ठंडे बस्ते में चली गई। कई अंदरूनी विरोध हुए, कई नेताओं ने विरोध किया था, कई लोगों ने समर्थन भी किया था। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को इस पर डिसीजन लेना था, वो डिसीजन ले पाए नहीं ले पाए, बहुत दूर की कौड़ी है, इस पर तमाम खबरें चलती रहीं। कुल मिलाकर वो सारी एक्सरसाइज जो है वो बेकार गई और एक बड़ा मौका, शायद राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि एक बड़ा मौका उस समय पर कांग्रेस ने खो दिया। नहीं तो बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस कोई पेच वर्क वहां पर कर सकती थी, ये कोशिश कर सकती थी कि किसी तरीके से अपनी पार्टी में जो टूट हो रही है उसको रोकें। भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए, ये गुलाम नबी आज़ाद अपनी चिट्ठी में सोनिया गांधी को लिख रहे हैं। कहने का मतलब साफ है कि पहले कांग्रेस को अपनी टूट फूट को संभालना होगा, पार्टी में जो लगातार नाराजगी चल रही है उसको रोकना होगा। उसके बाद आप 2024 में बीजेपी के खिलाफ तैयारी करने के बारे में सोचें, और इसमें कांग्रेस फिलहाल नाकाम दिख रही है। हाल के चुनाव में एक के बाद एक जो कांग्रेस को हार मिली है, जिस तरह पंजाब में भी दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खात्मा किया है, क्योंकि ये बीजेपी शिरोमणि अकाली दल की आपसी लड़ाई तो थी ही, वहाँ पे मुकाबला चतुष्कोणीय दिखाई दे रहा था। लेकिन कांग्रेस की क्योंकि सत्ता थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस को यहाँ पर ज़्यादा बड़ी चोट लगी, क्योंकि उनकी सिर्फ हारे नहीं है, बुरी तरह से हारे हैं और कुल मिलाकर सूपड़ा साफ हो गया वहाँ पर भी पंजाब में। तो और उसके बाद में आप महाराष्ट्र में जो है वो महाविकास अघाड़ी के भरोसे हैं, लेकिन वहाँ सत्ता में रहते हुए बाहर हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस सीधे बीजेपी के सामने दिखाई देती है। गुजरात भी ऐसा राज्य दिखाई देता है। गुजरात, मध्य प्रदेश दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार चल रही है। अब छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्य हैं, आने वाले दिनों में यहां पर चुनाव होने हैं। अशोक गहलोत भी आपसी फूट को संभालने में लगे रहते हैं। हालांकि राजस्थान में उनकी राजनीति का कद जो है वो सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे के सहारे नहीं चलता है, उन्होंने अपनी जमीन बनाई है। इसी तरह कमलनाथ की स्थिति है। तो कांग्रेस को भी क्या क्षेत्रीय स्तर पर काम करना पड़ रहा है? केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर होना, जिम्मेदारी किसी का नहीं लेना, क्योंकि अशोक गहलोत को दिया गया प्रस्ताव, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ये कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन कोई तैयारी नहीं होता है इसके लिए। क्या इसकी वजह यह है कि ये नेता भी अपने राजनीतिक भविष्य को देख रहे हैं? वो जानते हैं कि अभी उनको अपने राज्य की राजनीति या क्षेत्रीय राजनीति पर ज्यादा ध्यान देना है, नहीं तो वो यहां से भी हाथ धो बैठेंगे, लिहाजा वो केंद्र की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद ये बातें और तेज हो गई हैं कि एक एक करके कांग्रेस के जो दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, वो एक बहुत बड़ी वजह यह दिखाई देती है कि वो कांग्रेस को डूबती नैया मानते हैं, या फिलहाल कांग्रेस में उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।